अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जागती आंखों और सुनते कानों को फैसल गफूर का आई एम हिस्टोरियन चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम सुहेल अहमद, पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम सुहेल अहमद, जिसका एक शो चलता है हस्बे हाल। उसमें वो अजीज़ी का क्या शानदार करैक्टर अदा करते हैं। उन्होंने सुल्तान राय के बारे में बोला है, और वो क्या बोला है आपको अभी सुनाता हूँ। बड़े ही प्यारे अंदाज में आफताब इकबाल के मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ जड़े हैं। देखिए जरा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सर, आई सल्यूट यू। बहुत बड़ा फनकार हुआ है। वर्सटैलिटी आपने उनकी देखनी है तो उनकी फिल्म बाबुल देखें, दिल लगी देखें, बनारसी ठग देखें, औरत राज उसमें औरत बने हुए हैं। जी हां, आग देखें, आग उर्दू फिल्म में बड़ा खूबसूरत रोल किया। अन्नदाता इंतहाई कमाल बड़ी फिल्म थी, उसमें बड़ा खूबसूरत अंदाज। कैदी फिल्म में बड़ा प्यारा अंदाज, वो तो इंग्लिश आर्टिस्ट था। ऐसा वर्सटाइल फनकार। हां, अगर कोई ये मुझसे पूछे कि शान के सामने सुल्तान राही क्या बेचता है, तो मैं उसे बताऊंगा कि सुल्तान राही की रिहलत के बाद फिल्म साज और हदायतकार ने शान से भी 15-16 साल सुल्तान राही ही खरीदा है। क्या बात है। हाँ, मैं यहां वजाहत करता चलूं कि शान का अपना अंदाज भी बहुत खूब है, बहुत आला है। हाँ जी। कमजोरी नहीं थी शान की कि वो सुल्तान राही बेच रहा था, ये फिल्म साज और हदायतकार के कहने पे वो कर रहा था। और ये वो भी मानता था कि सुल्तान राही जैसा फनकार जो है वो बहुत देर तक याद रहेगा, लोगों को भूलेगा नहीं। शान ने अपने अंदाज में भी जो फिल्में की हैं वो सुपरहिट हुई हैं। हाँ जी। मैं शान को अगर डिफाइन करना शुरू करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा, मैं जाती तौर पे इंडिया के हीरोज से अपने शान को ज्यादा अच्छा फनकार समझता हूं। मगर पंजाबी सिनेमा के अंदर सुल्तान राही इस तरह काबज था, इस तरह सुल्तान राही के फन पे बहार थी, इतना मजबूत उसका अंदाज था कि कई साल उसकी वफात के बाद भी लोग सुल्तान राही नहीं भूले। अगर आप ये कहें कि मौला जट लोगों को भूल गई है, तो भाई बिल्कुल नहीं भूली। जिन्होंने मौला जट देखी थी उनके जहनों में आज भी मौला जट मौजूद है। जुल्फिकर का भी कहना लगा पज्जी ना। जी जी, बड़े लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह देखते हैं कि माधुरी को जब मिलेनियम अवार्ड मिला था, जी जी, तो उसने कहा था कि अगर देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री की तारीख को तो ये मिलेनियम अवार्ड मेरा ही बनता है। मगर नरगस, मद्दोबाला, मीना कुमारी, ये हमसे बहुत बड़ी फनकाराएं थी। हाँ जी। उनके अगर फन को देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो वो हमसे बहुत बड़ी फनकाराएं थी। हाँ, मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं टेक्नोलॉजी के दौर की फनकारा हूं। टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई, फिल्म मेकिंग इतनी जदीद हो गई कि मेरे हिस्से में फिर बाकमाल बेशुमार फिल्में आई हैं। बतौर फनकारा मैं मीना कुमारी, नरगस और मद्दोबाला से अच्छी फनकारा नहीं हूं। यह है बड़ापन। जी। देखिए, मौला जट अगर इस वक्त बनी है और बन रही है और लगेगी, तो वो आपको बड़ी कमाल दिखेगी, क्योंकि वो जदीद टेक्नोलॉजी पे बनी है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि सुल्तान राही के फैंस की जो तादाद रही है, जो अभी तक मौजूद है, ये किसी और दूसरे के हिस्से में नहीं आई। हमें बात करते हुए ये समझना चाहिए कि हम अगर जाती तौर पे कोई हमारी पसंद नापसंद है, तो फिर हम अपनी जाती महफिलों में उसका जिक्र करें। हाँ। जब हम अवामी महफिल में या किसी अवामी शो में बात करते हैं, तो हमें अवाम के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। सुल्तान राही अवाम के दिलों के अंदर मौजूद है। उसका जनाजा भी उसका सबूत था। जिस दिन उसका जनाजा था, पूरे लाहौर की ट्रैफिक जाम हो गई थी। मैं खुद जब जा रहा था उनके जनाजे में शिरकत के लिए, तो बाखुदा पता नहीं किधर किधर से घूम के मैं वहां तक पहुंचा था, क्योंकि हर सड़क पे ट्रैफिक जाम थी। ये था सुल्तान राही। क्या बात है। और फिर ये उस दौर की बात है जब ये ट्रैफिक जाम नहीं हुआ करती थी, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये राही साहब के जनाजे ने ट्रैफिक जाम कर दी थी लाहौर की,
क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बसों में भर भर के लोग आए थे उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए, और उनके फन के बारे में इंशाल्लाह, और उनकी फिल्मों के बारे में, और उनकी निजी जिंदगी के बारे में हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे। इस हफ्ते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुल्तान राही के अंदाज को और उनके फन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं।